जीवन में हर व्यक्ति कोई न कोई कर्म करता ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर भी उठाते हैं और उसके कर्म ही उसे ऊंचाई से उठा करके जमीन पर भी पटक देते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है तो उसके कर्म भी वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वो हमेशा फायदे में रहता है। कर्म के नियम के अनुसार व्यक्ति को हमेशा ही अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। प्यारे सज्जनों, इंसान जैसा कर्म करता है तो परमात्मा उसे वैसा ही फल लौटाता है। एक बार द्रौपदी सुबह तड़के स्नान करने के लिए यमुना तट पे गई। भोर का समय था, तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर चला गया, जिसके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान करने के पश्चात अपनी दूसरी लंगोटी लेने के लिए गया तो वो लंगोटी अचानक ही हवा के झोंके से उड़ करके पानी में चली गई और बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी थी वो भी फटी हुई थी। साधु सोच में पड़ गया कि अब वो अपनी लाज कैसे बचाए। थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ बढ़ जाएगी। साधु तेजी से पानी के बाहर आया और एक झाड़ी में छिप गया। द्रौपदी ये सारा दृश्य देख रही थी। उसने अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें से आधी फाड़ करके वो उस साधु के पास गई और उसे आधी साड़ी देते हुए बोली, महाराज, मैं आपकी परेशानी को समझ गई हूँ। इस वस्त्र से आप अपनी लाज ढक लीजिए। साधु ने सुकचाते हुए उस साड़ी का टुकड़ा ले लिया और द्रौपदी को आशीष दिया कि जिस तरह से आज तुमने मेरी लाज बचाई है उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी भी लाज बचाएंगे। प्यारे सज्जनों, जब भरी सभा में चीरहरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुंचाई तो भगवान ने कहा कि कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? जांचा परखा गया तो उस दिन साधु को दिया हुआ वस्त्र दान द्रौपदी के खाते में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था, जिसको चुकता करने भगवान स्वयं ही द्रौपदी की मदद करने पहुंच गए। दुशासन चीर खींचता जा रहा था और हजारों गज कपड़ा भगवान बढ़ाते जा रहे थे। प्यारे सज्जनों, इंसान यदि अच्छे कर्म करे तो उसका फल उसे शुद्ध सहित प्राप्त होता है, और यदि बुरे कर्म करता है तो शुद्ध सहित उसको बुरे कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, कुदरत ने कर्म फल की बहुत सुंदर व्यवस्था की है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। प्यारे सज्जनों, मोहम्मद साहब के जीवन का एक बहुत सुंदर ही वृत्तांत है। एक समय की बात है, हजरत मोहम्मद साहब अपने एक प्रिय शिष्य के साथ, जिसका नाम था हजरत अली, उसी के साथ बैठे थे और सत्संग चल रहा था। अली ने पूछा, हजूर, एक बात समझ में नहीं आती, जब खुदा ने हमें कुछ भी करने की भरपूर आज़ादी दे दी है कि हम कुछ भी मनमाना आचरण कर सकते हैं, फिर धर्म क्यों कहता है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? ऐसा करना धर्म है और ऐसा करना अधर्म है। और आप तो खुद खुदा के संदेश वाहक हैं और आप भी यही कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब किसकी बात माने? खुदा की दी हुई आज़ादी की कदर करें और अपनी मर्जी से कुछ भी करें तो धर्म और आप फेल हो जाते हो। और यदि आपकी और धर्म की बात माने
तो खुदा ने हमें कुछ भी और कैसे भी करने की ताकत और आज़ादी क्यों दी है? इस हालत में खुदा भी फेल हो जाता है, फिर क्या करें और कैसे करें? इस दुविधा से हम लोग कैसे बाहर आए? प्यारे सज्जनों, अली का सवाल सुन करके मोहम्मद साहब पल भर के लिए मुस्कुराते हैं और कर्मफल के सिद्धांत की बहुत ही अद्भुत व्याख्या देते हुए वो अली से कहने लगे, अली अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। अली हैरान होकर के अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सवालिया नजरों से हजूर की तरफ देखने लगा। तो हजूर ने फिर से उसे आज्ञा दी, अब अपना कोई भी एक पांव जमीन से ऊपर उठा लो। ये सुनकर के अली और भी ज्यादा हैरान हो गया और संकोच करते हुए अपना बायां पैर उसने उठाया और अपना संतुलन उसने दाएं पैर पर दे करके सीधा खड़ा हो गया। हजूर मोहम्मद साहब कहने लगे, अब अपना दूसरा पांव भी ऊपर उठा लो। ये सुनकर के अली अब फिर से हैरान हो गया। उसने कहा, हजूर ये मुमकिन नहीं है, एक पांव जमीन से ऊपर उठाते ही मेरा दूसरा पांव जमीन से बंध गया है। अब मैं इसी दाहिने पांव पर ही तो टिका हूं, अब मैं इस पांव को कैसे ऊपर उठा सकता हूं? हजरत मोहम्मद साहब ने हंसते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जब मैंने तुमसे कहा कि कोई भी एक पांव ऊपर उठा लो, तो उस समय तुम आजाद थे। तुम चाहे बायां पैर उठाते या दाहिना, तुम कोई भी पांव उठा सकते थे। लेकिन जैसे ही तुमने अपनी मर्जी से अपना बायां पांव उठा लिया, तो तुम अपने जमीन पर रखे हुए दाहिने पैर से बंध गए। जैसे कोई भी आदमी यदि किसी मामले में एक झूठ बोल दे, तो उसे एक झूठ की रक्षा करने के लिए उसे दूसरा झूठ भी बोलना पड़ता है, और फिर तीसरा, फिर चौथा भी झूठ बोलना पड़ता है, और ऐसे ही न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसा ही एक कर्म फल का भी सिद्धांत है। एक कर्म करते ही मनुष्य उसके परिणाम से बंध जाता है और फिर दूसरा कर्म करने के लिए वो विवश हो जाता है, और इस प्रकार कर्मों के जाल में वो सदैव उलझता जाता है और उससे छूटने का कोई उपाय नहीं होता। यही कर्मफल की व्यवस्था का सिद्धांत है। प्यारे सज्जनों, यदि हम कोई एक कर्म कर देते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए दूसरे कर्म करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं।